हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आई होप आप लोगों का जैब एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड जिनका कोई एग्ज़ाम रह गया है, कोई एक पेपर रह गया है। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आपका जो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट साइकिल में जो आपका एग्जाम है ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो अभी जैब एग्जामिनेशन के बाद हमें क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज के लोग आएंगे, एक जिनके चारों के चारों पेपर क्लियर हो चुके हैं और ऐसे जिनका या तो कोई भी पेपर नहीं क्लियर हुआ है या इनका कोई एक पेपर रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और अगर आपके पर सब्जेक्ट 45 आ गए हैं, ओवरऑल आपका स्कोर 200 प्लस है, तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। लेकिन अगर आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है तो फिर आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स हर सब्जेक्ट के अंदर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार जब जैब का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन पे 5 बार 5 अटेम्प्ट्स या फिर 3 इयर्स तक के लिए आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है। तो एक बार अगर आपने 3 साल निकल गए तो फिर उसके बाद आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। अगर आपके चारों पेपर नहीं क्लियर हुए हैं तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आप क्वालिफाइड हो या आप क्वालिफाइड नहीं हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें हमारे कैलकुलेटर होगा वेबसाइट पे, जिसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के देख सकते हैं कि क्या आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है 45 और 50 मार्क्स में। तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि 45 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लेने हैं मिनिमम, एंड ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो 200 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका नहीं क्वालिफाइड है तब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट जो आपका अक्टूबर नवंबर के अंदर पेपर होने वाला है जैब का, उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है। इवन अगर आपका एक भी कोई सब्जेक्ट रहता है तो अभी से प्रिपेयर करिए, ताकि फिर एंड टाइम पे आप सिर्फ 15-20 दिन में बहुत ही जल्दबाजी में तैयारी ना करो। तो जल्दबाजी वाली तैयारी में हमेशा स्कोर जो है कम आने के चांसेस होते हैं। तो एडवांस में तैयारी करनी शुरू कीजिए। आप वो मैकमिलन की बुक भी पढ़ सकते हैं, आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब के सेशंस भी देख सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर तो चारों सब्जेक्ट्स रहते हैं फिर तो बहुत जरूरी है कि अभी से तैयारी शुरू करो। 3 भी रहते हैं, 2 भी रहते हैं, तब भी अभी से तैयारी शुरू करो। अगर सिर्फ एक रहता है तो एग्जाम से लगभग 1.5 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू कर देना, ताकि आप पे बहुत ज्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि घर का भी देखना है, जॉब का भी देखना है, पढ़ाई का भी देखना है, बहुत बर्डन है। अगर आपका जैब एग्जामिनेशन इस बार क्लियर हो गया है तो प्रोविजनल स्कोर कार्ड तो होगा आपके पास। कई बार आपका जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई ग्रेस मार्क्स का इशू हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर आपका क्लियर हो चुका है तो आपको, जैसे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, तो दिसंबर तक आपके जो प्रॉपर सर्टिफिकेट है आ गया था। तो अभी भी आपका 2 महीने के अराउंड आ जाना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, जो फिर आप फॉर्म भर के अपने एचआर को देंगे और एचआर जो है आपका फिर इंक्रीमेंट अप्लाई करेगा। इंक्रीमेंट आपका किस डेट से लगता है, जो आपका सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन्ड है उससे फिर आपका इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमें सिर्फ एक इंक्रीमेंट से तसल्ली नहीं करनी है। हमारा जो अगला डेस्टिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कैब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। जो लोग क्लरिकल लेवल पे हैं उन्हें जैब और कैब दोनों क्लियर करने पे 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं। ठीक है, और जो ऑफिसर लेवल पे हैं उन्हें जैब से 1 इंक्रीमेंट मिलेगा, कैब से 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। तो काफी आपको मॉनिटरी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपको कैब के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी तो आप नहीं दे सकते हो, अभी जो आपका जुलाई में पेपर है वो आप नहीं दे सकते हो। आप दे सकते हो अगला जो नवंबर दिसंबर में आपका कैब का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिए, जैब एग्जामिनेशन हो सकता है कि आपने 1-2 महीने में क्लियर कर लिया हो, लेकिन कैब एग्जामिनेशन में आप ट्राई करिए कि आप थोड़ा सा एडवांस में तैयारी करें। क्यों? क्योंकि एक तो 4 सब्जेक्ट्स तो हैं ही कंपलसरी, एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है। जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो जैब से थोड़ा सा हाई है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, आपको खुद से फिल करना पड़ता है। तो आपको कैब की तैयारी शुरू करनी है। तो आपके पास फ्री बैठने का टाइम नहीं है। जैब नहीं हुआ तो अगले साइकिल में जैब के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो, अगले साइकिल के लिए। और जो जिनका क्वालिफाई हो चुका है तो आपको भी जो नवंबर दिसंबर के अंदर कैब का एग्जाम है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे कैब के रिलेटेड भी कंटेंट अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। अभी से तैयारी करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी जैब या कैब की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमारे
जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, हमें hello@edutab.co.in पे मेल कर सकते हैं, प्लस ये जो नंबर है 8146207241, इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। सो आई होप जो है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जाए, आप जैब और कैब दोनों क्वालिफाई करें एंड आपको बहुत सारा इंक्रीमेंट में मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।